नमस्कार दोस्तों। आज अपन उस सब्जेक्ट की चर्चा करते हैं जो बच्चा सुनकर या तो भागता है या उस सब्जेक्ट को पढ़ना ही छोड़ देता है। हर फ्रेशर बच्चा हो या शायद पुराना बच्चा हो, हर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। वो बच्चा इस सब्जेक्ट से लगभग 95 से 90% परेशान है। वो आज कौन सा सब्जेक्ट है? वो सब्जेक्ट है मैथ। कई बच्चों के ये सवाल उठते हैं कि मैथ नहीं आता है, और कई तो लोग ऐसे होते हैं जो इस भर्ती में अगर मैथ सब्जेक्ट लगता है तो उसको भर्ती की तैयारी करना ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप कब तक इस सब्जेक्ट का आगे आगे भागोगे? एक ना एक दिन आपको सीखना पड़ेगा। अगर नौकरी लगना है तो इस सब्जेक्ट को आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। इस सब्जेक्ट से भागना ही एक विकल्प नहीं है। अगर आप सीखोगे तो 100% सफल होगे। आज इस मैथ सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जो हर कोई बच्चा फ्रेशर हो चाहे पुराना हो, मैथ के अंदर आपको 100% प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये आज का तरीका, आप बने रहे। मैथ का एक ही कारण है, मैथ के साथ अगर पहली बार ये कीवर्ड है कि अगर मैथ आपका प्रेशर हो आपको और कुछ नहीं आता है, तो सबसे पहले आपको मैथ को सीखने के लिए आपको किस टॉपिक से शुरुआत करनी पड़ेगी। कई सारे टॉपिक हैं, लेकिन कई ऐसे भी टॉपिक हैं जो आपको एक बार या दो बार पढ़ने से आपको समझ आते हैं कि ये सवाल क्या कहना चाहता है। और कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो आपको बार बार पढ़ने पे थोड़ा बहुत यूनिट कन्वर्जन और टेबल जो काटते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है। इसका कारण एक ही है कि आपका बेसिक मैथ से हमेशा आप पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हो, तो आप मैथ सीखने आपको रुचि नहीं रहेगी। सबसे पहले मैथ सीखनी है तो आपको रेगुलरिटी, आपको उस सब्जेक्ट के टॉपिक से पढ़ना शुरू करना चाहिए जो जिसमें आपको रुचि हो, जैसे कि लाभ हानि हो। और कई सारे ऐसे टॉपिक है जो आपके पसंदीदा होंगे। उस टॉपिक से आपको पहले यूट्यूब से पढ़ो, चाहे आपको पेड कोर्स लो या ऑनलाइन पढ़ो, किसी से पढ़ो। तो पहले आपको क्लास लेते हो तो पूर्ण रूप से आप लाइव नहीं रहना चाहिए। अगर लाइव लेते हो तो आप कमेंट बॉक्स ऑफ रखना चाहिए, उससे आप ध्यान भटकता नहीं और पूर्ण रूप से आपको जो बात बताई जाती है वो हमेशा आपको ज्ञान में आती है। आप क्लास लेते हो, लेने के बाद आपको एक रफ कॉपी बनानी पड़ेगी। आप टॉपिक का हैंड से उसके कीवर्ड हो गए कुछ ऐसे जो पॉइंट जो आपको बार बार रिवीजन करने से एक टॉपिक पूरा रिवीजन होता है। और मैथ के कई सारे ऐसे कन्वर्जन होते हैं और टेबल होती हैं जो कीवर्ड आपको हमेशा नोट रखना चाहिए। और नोट रखने के बाद क्लास लेने के बाद आपको अलग से कोई भी गाइडेज की आप शहर से बुक लाकर आपको प्रैक्टिस करनी आवश्यक होगी। आपने एक क्लास ली प्रॉफिट और लॉस की, तो उसी बेसिक से जो क्वेश्चन हो गए उसके पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने से आपको ये पता चलेगा कि हम किस टॉपिक से और किस सवाल से, ये तो पता चलेगा कि हम कहाँ अटक रहे हैं, सवाल समझने में प्रॉब्लम आ रही या सीखने में प्रॉब्लम आ रही। तो आप क्लास लेने के बाद कॉपी में नोट्स बनाए, नोट्स से बाद आपको प्रैक्टिस करनी आवश्यक होगी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, साथ साथ प्रैक्टिस करने से आपको 90 से 95% आपको वो टॉपिक समझ आएगा। इसी प्रकार आपको धीरे धीरे आप सरल टॉपिक से कठिन टॉपिक की ओर जाओगे
तो आपको पता ही नहीं चलेगा और मैथ धीरे धीरे आप सीखने लगोगे। और जब तक उस टॉपिक को नहीं छोड़ना जब तक आपको समझ नहीं आए, जब तक आप प्रैक्टिस, मैथ हमेशा प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस के बिना मैथ कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लास ली और फॉर्मेलिटी की और ख़त्म, ऐसा नहीं। क्लास लेने के साथ आपको 3 से 4 घंटा प्रैक्टिस लेनी होगी मैथ के साथ, और इसी प्रकार आपका मैथ हमेशा एक मजबूत होगा और मैथ में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। उससे पहले, मैथ आप सीखने से पहले आपको कहीं इसकी मैथ की संख्याएं वो याद रखनी पड़ेगी। लगभग 30 से 40 तक पहाड़े आपको अंगुलियों पर होनी चाहिए। आप कहोगे कि बस से तो नहीं है जो पहाड़ सिखा रहे, नहीं, पहाड़े हमेशा मैथ के अंदर आपको काटने के लिए हेल्प करेंगे। और 30 तक आपको स्क्वायर याद रहने चाहिए और 20 तक क्यूब होने याद चाहिए। तभी आपका मैथ हमेशा, कभी कभी ऐसे सवाल होते हैं जो स्क्वायर क्यूब पर बनते हैं, जो चक्रवर्ती ब्याज होते हैं, वो हमेशा आपको हेल्पफुल करेंगे। और मैथ काटने के लिए पहाड़ा याद रखना पड़ेगा। आज कई बच्चे 90 से 95% ऐसे हो गए, जब 8वीं 9वीं पढ़ते थे आप तेरे का पहाड़ा उंगली पर बोल देते थे, लेकिन अभी आज को आप कह दे तो आप तेरे के पहाड़ा नहीं बोल सकते हो, ये गारंटी है मेरी। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं भी इसी हालत से, मैथ को सीखने का यही तरीका एक है कि आपको पहाड़े के साथ प्रैक्टिस हमेशा करनी पड़ेगी, तभी मैथ आपको, हर टॉपिक, एक टॉपिक पढ़ा तो उसका प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस के साथ जो कॉपी रब बनाई उसका रिवीजन करना बार बार, तभी कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे जो आपको मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। इसी प्रकार ये स्ट्रेटजी थी। धन्यवाद। कुछ आपको ये तरीका अपनाना तो आप मैथ को 100 श्योर % सीखोगे, ये मेरी गारंटी है। धन्यवाद।